Indian weddings are an elaborate affair, as we all know. It is probably one of the most exaggerated, elaborated affair in this planet, right? And it extends over a period of many days, lots of ceremonies, lots of events. You need lots of outfits. It's just not between two people, but it is like two families coming together. It's a total celebration, a festival at home. And yeah, it is very important for the Indians, right? And every bride looks forward to that D-Day of her life, and for that her outfit has to be a very special one, has to be a very exaggerated one and elaborate one, and she wants to look the best. She's the showstopper of that event. A lot of emotions, a lot of sentiments are involved with the bridal outfit. A lot of work goes behind a bridal outfit, a lot of planning. One of the most used crafts for Indian wedding is Zardozi embroidery, because it adds a lot of value to a piece of fabric, and we can create a lot of designs, patterns, and it is a very rich work. It is a very rich craft. It is basically a painting done on a fabric using gold threads. আমি মুজাম খাঁ। এখানে দড়ির কাজ হয় বিভিন্ন রকমের হয়, সারি দপকা, অ্যান্টি, গোল্ডেন, মতি, কারদানা, বিভিন্ন রকমের কালার পাওয়া যাবে, কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে গুজরাটে এসছি আমি, ভালো খারাপ নেই, तो যে কোনো কালার আপনি পেয়ে যাবেন। हमारा भी यही काम है, भरत काम, चनिया चोली, साड़ी चोली, ब्लाउज, ड्रेस, शेरवानी, ये सब हम बनाते हैं। हमारा नाम हैदर खान, बड़े का नाम साबिर खान, उसका नीचे का सद्दाम अली खान, एक का नाम सूरज अली खान। 4 भाई ये काम करते हैं। हम लोग 4 भाई थे। पापा बहुत गरीब इंसान था, हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखा नहीं कर पाया। संसार में खाना पीने का तकलीफ हो तो थोड़ा कम उम्र में हम लोग ये काम पे चला है, बराबर। फिर पापा गुजर गए, तो तब से हम लोग छोटा छोटा उम्र से ये काम पे आ गए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कर पाया। जब छोटा था हम लोग सब आजू बाजू में सब काम कर रहा था, तब देखा सब काम कर रहा था, तो हमने सोचा चलो भाई ये भी काम अच्छा है, आप बैठ के काम करो, अच्छा काम है। तो देख देख के उसको मेरे को, हाँ मैक्सिमम उसको काम सीखने के मेरे को क्या टाइम मैक्सिमम गया 2 साल गए काम सीखने में। तो काम सीखा, फिर धीमे धीमे पैसा निकाला मेरा, चलो 200 500 ऐसा करते 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 मेरा पैसा आगे आ गया। पहले कैसे काम हो रहा था, पहले ऐसा काम नहीं होता, लहंगा चुन्नी काम हो रहा था, कसब का काम, चलो कसब मोती का काम चालू था। तो हम लोग देख रहे थे ये कैसा काम हो रहा है, तो हम लोग देखा भाई चलो हम लोग गए, काम मेरे को भी सीखने का है, तो गया। तो हम लोग को पहले काम से नहीं ले रहे थे वो लोग, नहीं तुम लोग को नहीं आएगा, बोले भाई मेरे को काम सीखने का है। तो गया काम सीखने, अचानक मेरे को काम करने नहीं दिया, मेरे को बोलता है तुम यहाँ बैठ जाओ। तो बैठ गया, बैठ के क्या करा, तो मैंने बोला पहले मेरे को सुई दो, मैं काम करूँ। नहीं बोला नहीं तुमको काम नहीं, पहले तुम लाकड़ी का एक लंबा वाला लाकड़ी ले लो, लेकर तुम यूँ कर खाली घुमाओ। तो घुमाओगे तो घूमते घूमते तो मेरे को 2 महीने से घुमाया, तब मेरे को सुई दिया है, सुई देकर भाई यहाँ पे थोड़ा सा काम करो। तो धीमे धीमे उठा, तो फिर तो अपना
आ गया काम, आ गया थोड़ा थोड़ा आ गया। आके फिर 1 साल काम करा उसके पास। 1 साल काम करने के बाद तो मेरे को बोलता तुम्हारा 20 रुपये हफ्ता चालू हो गया। भाई 20 रुपये हफ्ता चला तो बहुत अच्छा हुआ। बोले बाप रे 20 रुपये हफ्ता तो बहुत अच्छा है। तो इसमें काम करते 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 फिर अपने 2 साल निकल गया। निकलने के बाद मैं तो यहाँ गांव में अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने मम्मी को बोला भाई यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बाहर जाने का। काम सीखा बचपन से ही सीखा, छोटा उम्र में। जब 15 साल उम्र था मेरा, तब से ही मेरा एक चाचा था, उसका नाम था मुकारब। वो हमको पकड़ ले जाके काम सिखाता था। तो ये काम सीखने में मेरा 1 साल लगा। बचपन में जब काम सीख रहा था 150 रुपये हफ्ते में देता था। जब थोड़ा शुरू हुआ, हमारा हाथ में काम आया, थोड़ा थोड़ा काम आया, तो हमारा सेठ लोग 150 रुपये हफ्ते में देता था। 6 दिन में 150 रुपया। फिर समझो 6 महीना बाद वो 400 रुपया हुआ। थोड़ा जब ज़्यादा काम सीखा, वो गांव का बात कर रहा हूँ, इधर का नहीं। तो जब दिल्ली गया, दिल्ली से काम सीख के आया तो हफ्ते में 3000 मिलता था। हाँ, दूसरे का पास बैठ के करने का। अभी खुद का डाला हो ना तो अभी बात अलग बराबर। पहले तो 150 रुपया से शुरू हुआ, बचपन से जब बात कर रहा हूँ। 150 रुपये से शुरू हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 3000 हुआ। फिर दूसरे का पास के अभी खुद कारखाना डाल के कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ आता हूँ, महीना गुजारता हूँ, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। तो घर परिवार बच्चे लोगों का याद आता है। याद आएगा, क्या करेंगे, काम तो करना पड़ेगा, पेट चलाना पड़ेगा ही। घर में अभी मम्मी है, हमारा बीवी है, 3 बच्चा है, एक लड़की है। 2 लड़का हमारा फर्नीचर का काम करता है। हाँ, और छोटा लड़का पढ़ता है, वो अभी 4 में पढ़ रहा है, 4 में। बाकी बहन है 3, से सबका शादी हो गया। उन लोग घर परिवार लेके चल रहे हैं। ऐसा ही है। और 3 बहन, 4 भाई, मम्मी, बस। घर वाला बुलाता है, अब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हो, आप बाहर हो। ये क्या करो, बाहर तो अपने यहाँ रहना पड़ेगा। अपने आया तो क्या करना है, तुम लोगों के लिए तो आना पड़ा। अपने खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बाहर रहता हूँ। याद आता है, चलो बीवी बच्चों को दिखने का तो अच्छा है। तो क्या करो, आ गया। तो घर में मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा बहन भी है, मेरा बीबी है, मेरा 2 लड़का भी है, एक लड़की अभी है, 2 साल का है। सबको एक साथ में मिल के हम लोग रहता हूँ। क्योंकि अभी अपने घर तो अब रखना पड़ेगा सबको लेके। मेरा भाई भी है, जो काम है घर के लिए अपने सब चलाता हूँ। जो जो चीज़ का ज़रूरत होता है वो भी हम लोग यहाँ से भेज देते। कोई भी चीज़ हो, ऐसा बोलते मेरा लड़का मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है पापा चलो कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। तो यहाँ आया बाया आ रहा तो देना पड़ेगा। मम्मी पापा के लिए तो सब कुछ है, इसके लिए मैं दे देता हूँ। अगर मेरा पास नहीं होता, मेरा दूसरा भाई को बोलता हूँ, भाई पापा का ऐसा है, मम्मी का ऐसा है, तो देखे हम लोग सॉल्व करा देते। बड़ौदा से हाई फाई मार्केट है, ये काम के अंदर हमारा कलकत्ता। ये भरत काम जितना होता है ना यहाँ, इससे ज़्यादा काम हमारा कलकत्ता में है। क्या है, वहाँ भाव बहुत कम है। समझो आदमी वहाँ कितना मिलता है, 600 700, कुछ जमता नहीं है। अपने चल जाता है, कुछ जमता नहीं। आदमी बाहर निकलता है क्यों, कुछ ख्वाहिश है, कुछ बनेगा, कुछ करेगा। मैं इस बार 6 महीना काम करने आऊँ तो मेरा कुछ पैसा इकट्ठा होगा, कुछ एक ज़मीन खरीदूँगा, बच्चा है, वो है, उन लोग का, हम लोग का तो ज़िंदगी कट जा रहा है, लेकिन उन लोग का पीछे क्या होगा, ये सोच के हम लोग बाहर निकलते हैं। बाकी काम हमारा कलकत्ता में बहुत है, भाव कम है, उसमें खाली पेट चलता है, कुछ जमता नहीं है। मैडम बोलते हैं चलो ये कलर लेकर आओ, ये कलर लेकर आओ, तो मीडियल दुकान पे जाता हूँ, जाके वहाँ से लेके आता हूँ। ऐसा बोलते हो भाई रेड कलर का दे दो, चलो एंटिक कलर का साड़ी दे दो, कोई भी कलर वहाँ मिल जाता है।
तो लेके काम मैडम डिजाइन दे दिया, दे के बनाता हूँ पीस। जो डिजाइन बोलता है वही डिजाइन हिसाब से मेरे को माल काट के उसको बनाना पड़ता है। पीस हम खटले के ऊपर चढ़ाता हूँ, फिर इसका पेपर बनाता हूँ, मतलब डिजाइन बनाता हूँ, बना के उसको उठाता हूँ, फिर छेद करता हूँ। 10 नंबर जो सुई आता है ना, उसको लेके छेद करता हूँ या मशीन से छेद करता हूँ, करके फिर उसको छपाई करता हूँ, फिर डिजाइन बनाता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन लेके फिर बनाता हूँ। फिर काम हो जाने के बाद पूरा फोटो उठा के फिर मैडम को मैं डालता हूँ, तो फिर मैडम सेंड करते जा अच्छा डिजाइन जो बनाओगी वही सबसे अच्छा तरह बनाओगी तो डिजाइन अच्छा ही दिखेगा आपको। थोड़ा मेरून भी अच्छा लगता है, लाल कलर भी अच्छा लगता है, तो डिजाइन में क्या डिजाइन हिसाब से काम अच्छा लगता है। हम लोग कोई भी तुम कपड़ा लाओ उसमें ही बनाते हैं। हाँ, बाकी समझो जब हम लोग का काम नहीं है तो अमुक कपड़ा पड़ा रहे तो उसमें सैंपल बनाता हूँ, सैंपल वगैरह बना के पड़ा रखता हूँ। कोई पार्टी आया, हाँ, उसको दिखाता हूँ, देखो भाई हमारा हाथ का ये काम है, पसंद आया, चलो आ जाओ, तुम दुकान पे आ जाओ, चलो काम ले जाओ और बनाओ। ऐसा कितना भाव है, इतना भाव है। हमारा ऊपर अगर छोड़ेगा कि इधर तू अपने हिसाब से पैटर्न मार, तो हम उसको नए तरीके से नया नया पैटर्न दिखा सकता हूँ, डिजाइन बना कर कि देखो इसमें कौन सा पैटर्न आपको अच्छा लगेगा। जब पार्टी लोग को कि ये नहीं, ये नया पैटर्न लग रहा है, वही तय करता है कि इधर ये वाला डाल, शुरू कर, फिर डिजाइन थोड़ा बना के भेजा, दिखाया आपको, आप ओके लिख दिया कि ओके ये बनाओ। ऐसा करके काम बनता है। डिजाइन तो हम लोग देखते हैं, लेकिन सब आते हैं डिजाइन, कस्टमर लेके आते हैं। समझो एक डिजाइन लेके आया, उसमें खाली डिजाइन सेम लेने का है और काम अपने हिसाब से बनाने का है। अपने को जो अच्छा लगता है वही डालता हूँ, फिर डाल के फ़ोटो भेजता हूँ कि देखो मैडम काम कैसा है। उन्होंने बोलता है ये नहीं, वो नहीं, कुछ चेंजिंग करो, इसके जगह में वो करो, ऐसा करके सेट करके जब ओके बोलता हूँ बनाता हूँ। ऐसा है। मतलब ये काम अकेले का ऊपर नहीं होता है। समझो मैं आपका काम बना रहा हूँ, दोनों का ही बात सुनना का है। मैं भी बनाया, वो भी कुछ आइडिया देगा, सामने से आइडिया देगा क्या इधर इसको निकाल के वो बना, अच्छा लगेगा, फिर एक साथ तय होता है, फिर काम चालू होता है। ऐसा है सर। वो मतलब वो काम एक सुंदर बनाने का है। कौन सी चीज़ डालने के बाद सुंदर है, वो करने का बाद ही पता चलता है। समझो तुम खुपड़ी में ले लिया कि ये डालूंगा अच्छा लगा, ऐसा नहीं, करने का बाद ही पता चलता है। अमुक पत्ती में, समझो पत्ती में लोड भी होता है, रेशम का खींच भी होता है, दर्जी का भी काम होता है। उसको डालने का बाद पता चलता है जब कौन चीज़ अच्छा लग रहा है, फिर तय होता है ये काम शुरू करो। A lot of imitations are coming up. Machine embroidery is also flooding the market, but because obviously for obvious reasons, because it is cheaper, right? Not everybody can afford a 4-5 lakh ka outfit which is embroidered with Zardozi, but so definitely a designer has to give an option to those people also. So a lot of imitations in the form of machine embroidery are being introduced in the market. A lot of fabrics which are pre-embroidered are also introduced in the market. So these are cheaper options, but then there are certain people who are like, they just want handwork on their garment. समझो ये आरी वर्क का काम है, मशीन जैसा, जैसे फुल एम्ब्रॉयडरी मशीन बनाता है, तो उसके ऊपर आप कुछ डिजाइन बनाओ दर्जी लेके, तब तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये इजी काम है और ये कारीगिरी काम है। आपको काम देख के पता चल जाएगा। मशीन वर्क कैसा होता है, प्लेन होता है, और दर्जी वाला काम कैसा होता है, उठा हुआ होता है, कुछ देखने वाला चीज़ मिलता है उसमें। और मशीन वर्क पूरा प्लेन, हाथ में भी बना सकते हैं, हैंड में प्लेन काम, और हाथ में उठा हुआ काम भी बना सकते हैं। वो छोटा सुई दर्जी में बनता है और आड़ी में प्लेन काम बनता है, और आड़ी में दर्जी का भी काम बनता है, लेकिन उसमें हाथ का जैसा फिनिशिंग नहीं आएगा। जो दर्जी वाला काम है उसको हाथ में बनाओ ना, और आड़ी में आसमान जमीन फर्क पड़ेगा। Customers are looking for a beautiful attire first of all, that is going to enhance their personality, that is going to have comfort, and that is going to make them a showstopper. That is what their role is. They are not really, I mean, not pointing out कि मुझे Zardozi work चाहिए है,
The customer may not come up with the knowledge ki what that particular person want, what craft. No, we give that craft to the customer because we know that that is something that would make the outfit look very beautiful. Yeah, I do make a lot of traditional outfits, but at the same time I also work in the concept of fusion or Indo-Western. It's like if I'm doing a blazer, blazer is a Western garment, right? So I can put Zardozi on a blazer and make it a fusion outfit, which totally takes it to the other level. So we have done blazers which are heavily embroidered, and those blazers we have teamed up with drape skirts. We have teamed up those blazers with saris. We have even worked on suits, business suits kind of an outfit with embroidery. We keep on experimenting. See, there is a much bigger potential for this craft, but the sad part is that it is a seasonal craft. This form of art can be introduced in other articles as well, and it is definitely introduced also, like the home decors, the curtains, not just restrict it to the garments. इसके बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन किस्मत साथ देता अब ना। समझो आपका साथ आज अभी बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, मेरा जाते जाते ऊपर वाला ना करे कुछ हो गया, ख्वाहिश भी गया और कुछ इच्छा हो भी गया। आगे इच्छा ख्वाहिश तो बहुत है, बाकी चलते चलते जितना काम समझो सामने वाला पार्टी अच्छा है, हमारा साथ दे रहा है कि इधर काम बहुत है, तो चल कारीगर बड़ा काम लेके जा। काम करते करते ही आदमी कमाता है, बैठ बैठ के तो नहीं कमाता। हम लोग मेहनत करके एक समझो डिज़ाइन बनाया, कोई लोग हमारा रूम पे या कारखाना में घूमने आया, वो डिज़ाइन का डुप्लीकेट पार देता है, हम लिया 2500, वो जाके 2000 में उचक के लेके आ जाता है। ये सब करते 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 ये काम छल्ले में से दब गया। हम जो काम 2500 लिया वो काम पे समझो हेवी करके बनाया, वो तुमको चालू कर दिया, गिराक लोग आया वो उतना उसको पता नहीं है। ये काम 2500, ये काम 2000, इतना फ़र्क क्यों? लेकिन उसको काम का तो अंदाज़ा नहीं है कि ये दर्जोजी वाला काम है या आड़ी का काम है। ऐसा करके ये काम थोड़ा बैठ जा रहा है। और जब से समझो ये हमारा लॉकडाउन और नोटबंदी हुआ था ना, तब से सब प्रोडक्ट बंद हो गया, पार्सल वगैरह बंद हो गया था ना, तब से ये काम का वाट लग गया। There are many karigars who do not want their next generation to actually learn this craft because of the hardships they face. एक्चुअली ये हम लोग काम करता हूँ ना, बचपन से काम किया है, क्योंकि ऐसा है मेरे को कि ये दिमाग बहुत ये हो जाता है। अब ये क्या है, जो ये काम में क्या है, हम लोग बचपन से कर रहा, चलो सीख ले, अभी अच्छा, अभी नया करके सीखने जाओगे उसमें क्या अच्छा नहीं है। तुम दूसरी जगह पे उसको काम सिखाने जाओगे, उसको वहाँ 2 साल को काम सिखाएगा। तो इसके कारीगर लोग जो होते हैं ना, तो कारीगर अच्छा होगा तभी उसको पैसा मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की काम में, बहुत, क्योंकि रात को सुबह 8 से रात 12-1 बजे तक काम करता हूँ। पर हम लोग इतना पहले से काम सीखा, तभी मेरे को खबर पड़ा कि इतने काम में बहुत ये होता है, दिक्कत होता है। पर बेटा तुम लोग एक काम मत करो, दूसरा काम करो, 8 घंटा ड्यूटी करो, उसमें तुम्हारा चल जाएगा। तो इसके लिए चलो, इसके लिए मैं लड़कों को बोला मत। मेरा लड़का बोलता है काम सीखूंगा पापा, बोले ना ऐसा मत। लेकिन मैं बनाते थक गया, क्योंकि एक्चुअली बाहर रहना पड़ता है ये काम के लिए, बाहर रहना पड़ता है। अपने गांव में रहा, सब साथ मिल के रहूँगा तो अच्छा लगता है। बाहर जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, वहाँ जाके सब रहना पड़ता है। इसके लिए बोला नहीं बेटा, तुम गांव में ही काम करो, गांव में ही अच्छा, दूसरा कोई काम सेट कर लो। It is a seasonal craft, right? So the demand increases during the time of festivals and weddings, and demand decreases during the time of when there are no weddings, right? So, and most of these karigars are from Calcutta. In Baroda, most of these karigars, they come from Calcutta. They come here during the season, and during the off season they go back to their villages, and they get into alternate professions. So they are underpaid. Sadly they are underpaid. This sector needs to be more organized, so that they get a fairer price. Yeah, I try giving them work in off season as well, and I get my samples made, which I can use during the season, so that it works up well for both of us. They are getting work,
and our samples are getting created. There is a need to preserve this craft because it is a beautiful craft. It is a beautiful handicraft, and it shows our Indian tradition and culture. A garment, I feel, looks the best when it is embroidered with these gold threads, resham, kundan, moti. It just looks beautiful. So for beautification of our garments, even in future, and this craft is never going to go away because everybody loves it. It's a favorite. It's a designer's favorite craft. So it will stay, for sure. It will stay. The forms may change. Every designer may put his or her creativity and change aspects of this craft, but the basic craft will definitely stay.